मुल्क का बजट जो है वो आर्मी के अच्छा खासा बजट जाता है तो हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बेहतर होंगे, हमारी आर्मी या हमारे जो मामलात हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे तो बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही लगता क्यों था मुझे भी। क्यों क्योंकि भाई हमारा तो अच्छा खासा बजट जा रहा है, हम तो खर्च कर रहे हैं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं डिफेंस के नाम पे। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हकीकत में देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर हैज अराइव्ड, INS विशाखापट्टनम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली इंडिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप आ चुकी है, INS विशाखापट्टनम हैज़ अराइव्ड। आज ये कमीशन हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, आज से करीब 6-7 साल पहले अमेरिकन मीडिया ने लिखा था इसके बारे में कि ये है इंडिया की मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप और चाइना के लिए ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ऑब्वियसली कि क्या ये शिप जेन्युइनली चाइनीज़ नेवी को एक चैलेंज दे सकती है। जो चाइना की लुयांग क्लास 3 सबमरीन है, इसके अगेंस्ट आप इसको कैसे कंपेयर कर पाओगे? एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति दिया है। ये मेड इन इंडिया ऑब्वियसली। ये दिया है किसको? इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, या फिर ऑल दी अबव? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे रक्षा मंत्री की ट्वीट है कि इंडिया की पहली इंडिजिनस कंप्लीटली मेड इन इंडिया P-15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर ये आ चुकी है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वे डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने देखा कि हमने कुछ फ्रिगेट्स लॉन्च करी थी। फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर में क्या कुछ अंतर है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एग्जांपल है, ये फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स यूजुअली काफ़ी छोटी होती है साइज़ में। डिस्ट्रॉयर शिप ऑल टुगेदर डिस्प्लेसमेंट वेट में आप कह सकते हैं फ्रिगेट से यूजुअली ज़्यादातर कंट्रीज़ में 1.5 या फिर इवन 2 टाइम्स बड़ी होती है। अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हमारे देश में 13 फ्रिगेट्स हैं और डिस्ट्रॉयर है हमारे पास टोटल 10। और इसका रीज़न ये है कि फ्रिगेट को बनाने में अगर मान लो पर फ्रिगेट आपकी कॉस्ट आती है अराउंड 500 मिलियन 600 मिलियन के आसपास, तो एक डिस्ट्रॉयर को बनाने में कॉस्ट आती है 1.2 बिलियन से लेकर 1.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो इंडियन रुपीस में आप कह लीजिए एक शिप बनेगी फ्रिगेट करीब 3000 करोड़ की, डिस्ट्रॉयर बनती है 7500 करोड़ के आसपास की। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉयर साइज में बहुत बड़ी होती है। आप अगर देखोगे इंडिया की जो सारी डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं ना, यूजुअली जो इनका वेट है आपको 6000 टन से भी ऊपर का मिलेगा। वेयरएज मोस्टली जो इंडियन फ्रिगेट्स है ज़्यादातर इनका डिस्प्लेसमेंट वेट होता है करीब 4500 टन के आसपास। हालांकि जो हमारी शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, इनका डिस्प्लेसमेंट वेट है 6200 टन। और एक टाइम था आज से कई साल पहले फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। जो मिसाइल आप डिस्ट्रॉयर में डालते थे वो फ्रिगेट में नहीं होते थे। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, ये फ्रिगेट्स में यूज़ नहीं होते थे। मगर आज के समय क्या हो रहा है कि फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में जो डिफरेंस है धीरे धीरे कम किया जा रहा है। डिस्ट्रॉयर का आज के समय मेन एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती है। ये शिप रेडार और ज़्यादा एडवांस्ड होगा यहाँ पर, क्योंकि जगह आपको मिलती है बहुत ज़्यादा। इसका रेडार ऑल टुगेदर गन्स वेरियस और टाइप के मिसाइल्स ये सब कैरी करने की कैपेसिटी डिस्ट्रॉयर में बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ए फ्रिगेट। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो फिर कंट्रीज डिस्ट्रॉयर ही क्यों नहीं बनाती? बड़ी बड़ी शिप बनाओ 7000 टन की। ये छोटी छोटी शिप बनाने का पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट ये है कि फ्रिगेट ज़्यादा तेज़ होती है। अगर किसी लोकेशन पे आपको जल्दी पहुंचना है और वहाँ पे ज़्यादा मिसाइल्स की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे प्राइमरली फ्रिगेट को। डिस्ट्रॉयर का नाम ही आप समझ सकते हैं, जब आप डिस्ट्रॉयर भेजते हो ना तो आप बहुत ही बड़े स्केल पर अटैक करने वाले हैं। डिस्ट्रॉयर को तब यूज़ किया जाता है जब कंट्री लिटरली अपना आप कह लीजिए फाइनल जो बिल्कुल हैवी गन्स है वो निकालती है। तो डिस्ट्रॉयर मैं कहूँगा इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फ्रिगेट्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के अपने अलग अलग रोल होते हैं। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप्स के बारे में तो ऑब्वियसली ये शिप्स आपको मिलेगी अमेरिकन नेवी के पास। ये है जुमवाल्ट क्लास। जो जुमवाल्ट श्रेणी की डिस्ट्रॉयर्स हैं ये बनती है एट ए कॉस्ट ऑफ
$4.2 बिलियन। जो इंडियन डिस्ट्रॉयर है, जो अभी हमने बनाई है, जो अभी कमीशन करी है INS विशाखापट्टनम, ये बनी है एट ए कॉस्ट ऑफ $1.2 बिलियन। आप देख सकते हैं तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। उसके अलावा इन डिस्ट्रॉयर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में USA ने खर्चे हैं $22 बिलियन। और आप यहाँ पे पूछोगे वेट, $22 बिलियन खर्च करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इससे क्या इन्होंने कौन सा कोई नया डिज़ाइन बनाया है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पर है USA की डिस्ट्रॉयर शिप्स। इनकी बहुत ही ज़्यादा कम फोटोज ये लोग रिलीज करते हैं और इसका डिज़ाइन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया, चाइना, रशिया, किसी के पास भी इतनी फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयर शिप आपको नहीं मिलेगी। और बताया जाता है कि ज्यादातर जो इसके मिसाइल्स हैं, जो गन्स हैं, कवर्ड इसलिए है ताकि सैटेलाइट या फिर किसी और एयरक्राफ्ट से पता ना लग पाए कि ये डिस्ट्रॉयर एक्चुअली कौन सा मिसाइल फायर करने वाली है, क्या इसके पास कैपेसिटी है। तो USA का आप कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके भारी भरकम डिस्ट्रॉयर्स। क्योंकि इंडिया में जो हम डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल INS विशाखापट्टनम को आप अगर देखें तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है ये है अराउंड 7,400 टन का। 7,000। जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 15,000 टन से भी ऊपर है। तो ऑल टुगेदर ये अलग ही लेवल का बीस्ट है। और US का प्लान ये है कि इन द फ्यूचर ऐसी 30 डिस्ट्रॉयर्स ये बनाएंगे, एक्चुअली 32 डिस्ट्रॉयर्स ये बनाएंगे। और अभी तक कितनी बन चुकी हैं, गिनती की 3। ये बहुत सी डिस्ट्रॉयर्स ये बना रहे हैं और चाइना के पास ऐसी डिस्ट्रॉयर्स का कोई खास जवाब होगा नहीं। मगर इसका मतलब ये अज्यूम मत कर लेना कि चाइना की डिस्ट्रॉयर्स बहुत कम है और इनके पास पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स है नहीं। चाइना के पास टोटल 40 डिस्ट्रॉयर्स है। हमारे पास कितनी है? 10। कुछ साल बाद उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा, ये कुछ 13 के आसपास हो जाएंगी। मगर चाइना डिस्ट्रॉयर के मामले में, फ्रिगेट के मामले में भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसने आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि इंडिया को नया डिस्ट्रॉयर तो मिल गया है, मगर तब भी जो चाइना के साथ हमारा नेवल गैप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो चाइना के रीसेंट डिस्ट्रॉयर्स आप अगर देखोगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेट है 13,000 टन। अमेरिकन से फिर भी पीछे है, मगर इंडियन जो फ्रिगेट्स हैं उनसे आप कह लीजिए ऑलमोस्ट दुगना ही है। तो नीड देखिए ये है, मेरा तो मानना यहाँ पर यही है कि जल्दी से जल्दी इंडिया को और ज़्यादा भारी भरकम और ज़्यादा नंबर्स में डिस्ट्रॉयर्स प्रोड्यूस करने होंगे। टोटल डिस्ट्रॉयर्स का नंबर होना चाहिए हमारे पास करीब 20 के आसपास। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि डिफेंस बजट इंक्रीज करने की आवश्यकता है। टोटल जब तक हम डिफेंस बजट में अराउंड 90 to 100 बिलियन डॉलर्स नहीं खर्चेंगे तब तक हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे रहेंगे, स्पेशली इन नेवल फोर्स। नाउ अब हम बात करते हैं INS विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर की, जो रिसेंटली कमीशन हुई है, जिसकी आज के समय हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पहले तो ये पूछोगे कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि ये कुछ P-15 ब्रावो है। इनकी ट्वीट यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि P-15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम। ये P-15 ब्रावो क्या होता है? डिस्ट्रॉयर समझ में आ गया, एक टाइप की शिप होती है, फ्रिगेट से बड़ी होती है। विशाखापट्टनम ऑफ कोर्स एक इंडियनाइज्ड इसका नाम हो गया। ये P-15 ब्रावो क्या है? देखो P-15 भी इसका ही नाम है, ठीक है। विशाखापट्टनम क्लास, P-15 ब्रावो क्लास दोनों सेम ही है। और P-15 ब्रावो से पहले हमने बनाई थी P-15 अल्फा क्लास डिस्ट्रॉयर्स, और दोनों में फ़र्क काफ़ी बड़ा है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है P-15 ब्रावो में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगी। जो डिज़ाइन है इसका ये काफ़ी मॉडर्न है। जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर यूज़ करी है ये काफ़ी हद तक मॉडर्न है। और ओवरऑल जो खर्चा आया है पर शिप को डेवलप करने में ये भी है करीब 9,000 करोड़ रुपए। और टोटल जो ये डिस्ट्रॉयर्स है हम बनाने वाले हैं 4, तो मतलब कि 4 डिस्ट्रॉयर का खर्चा आने वाला है हमारा करीब 35,000 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट जितना खर्चा हमारा S-400 में आया है ना, उतना ही खर्चा इन डिस्ट्रॉयर शिप्स को बनाने में आया है। और ये खर्चा करना देखिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम इंडियन ओशन में जो हमारी एक सुपीरियरिटी है, जो एज है, ये हम खो देंगे। और यहाँ पे वादा भी आप देख पाओगे ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर शिप, और ये कंपैरिजन के लिए एक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। साइज में आप देख सकते हैं कितना मैसिव डिफरेंस है। और अभी 21 नवंबर को INS विशाखापट्टनम आ चुकी है। इसके बाद एक और डिस्ट्रॉयर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 तक कमीशन हो जाएगी अगले साल, फिर एक और होगी 2024 में, फिर फाइनल शिप यहाँ पर बन जाएगी 2025 के आसपास। और जो बिल्डर है इन डिस्ट्रॉयर शिप्स का ये है मैज़गॉन डॉक लिमिटेड। और इन INS विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में खास क्या होगा, देखिए स्पीड काफ़ी इंप्रेसिव है, भारी भरकम साइज है, मगर फिर भी 30 नॉट की इनकी स्पीड है। जो मिसाइल्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनसे हम एक सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एक शिप को तो खैर डिस्ट्रॉय हम कर ही सकते हैं। अगर मान लो INS विशाखापट्टनम को अटैक करना है, एक शिप को, या फिर दुश्मन की जो धरती है उसको अटैक करना है, किसी पोर्ट को अटैक करना है, तो उस केस में हम ब्रह्मोस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए अटैक करना है किसी एयरक्राफ्ट को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बराक 8 मिसाइल का, जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो ब्रह्मोस और बराक 8
दोनों यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा भी वेरियस टाइप के रॉकेट्स और एमिनेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे बेसिकली हैवी ड्यूटी अटैक के लिए। इससे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर शिप इंडियन नेवी के पास अब तक नहीं थी। इवन दो चाइना से हम काफ़ी पीछे हैं, इन डिस्ट्रॉयर शिप से पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमको मिलती है एक बहुत बड़ी एज यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान नेवी के पास टोटल गिनती के आज के समय है 2 डिस्ट्रॉयर, और ये डिस्ट्रॉयर शिप भी बनी थी 1969-75 के आसपास, तो कई दशकों पुरानी डिस्ट्रॉयर शिप है। और डिस्प्लेसमेंट वेट भी पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर शिप का बहुत ज़्यादा कम है, 3700 टन। इससे ज़रा भारी भरकम तो हमारी फ्रिगेट होती है, जो अपने आप में जो अभी दुनिया में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि 2 कंट्रीज़ की नेवी में इतना बड़ा डिफरेंस हो कि एक कंट्री की फ्रिगेट दूसरी कंट्री की डिस्ट्रॉयर से भी ज़रा भारी है। सो ऑल टुगेदर देखिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, मगर मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा अ लॉट मोर वर्क नीड्स टू बी डन। चाइना के साथ कैचअप करना है तो हमको ऐसी बहुत सी और डिस्ट्रॉयर शिप बनानी होगी ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली पीएम मोदी ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अच्छा इंडियन नेवी लग रहा है मुझे। होम, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी द इंडियन नेवी। ये काफी हद तक न्यूज़ भी था, यहाँ पे आप देखोगे इसका आर्टिकल है पीएम हैंड ओवर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू द इंडियन नेवी। ये एक मेड इन इंडिया सिस्टम है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप जेन्युइन तरीके से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन चूज, इन सब की तैयारी कर सकते कुछ हैं। कमेंट्स आए पैकेज ये सारे कोर्सेज आप अलग-अलग परचेज करेंगे अपनी कार्ड पे डालेंगे और unacademy.com, तो आपको 15,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपको पाकिस्तान में बैठे-बैठे करोगे। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, the prices will fall even more, so use the code PD10 and save your hard earned money। so इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त एक डिस्ट्रॉयर कमाल। अच्छा आपने नोट किया, इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें S-400 और ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट, इतनी बड़ी, ठीक है ना। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि अच्छा इंडिया का मुकाबला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना के साथ है। चाइना के साथ है रियल। पाकिस्तान अगर ये सोचे, मैं समझ रहा हूँ अपनी टेक्नोलॉजी को लेके या नेवी या आर्मी को लेके कंपैरिजन, तो मैं कहता हूँ शायद हम तो कहीं खड़े ही नहीं। अच्छा आप थोड़ा सा उनकी बात को शायद आपने गौर नहीं करा या आप नहीं समझ पाए, वो बात मुझे मतलब बड़ी लग गई, या फिर ये समझें कि वाकई दिमाग में लगी, मुझे समझ आई कि वाकई बात तो सही कह रहे हैं वो। एक तो होता है डिस्ट्रॉयर, वो बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है एक फ्रिगेट होती है, फ्रिगेट उससे कम होती है कैपेसिटी, लेकिन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी कुछ जगहों पे अपने टारगेट पे, और इसको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हर तरीके से डिस्ट्रॉयर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वो है। अब फ्रिगेट जो है उसका जो वेट है उससे हमारा जो डिस्ट्रॉयर है अच्छा उनकी फ्रिगेट से हमारे डिस्ट्रॉयर का वेट कम है, 3,700 टन है हमारा, हम मतलब और वो 7,500 पे पहुंचे हुए। उनके डिस्ट्रॉय के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते, हम कैसे टक्कर देंगे, मतलब हम तो खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश गया। बहुत स्ट्रॉन्ग। और उनका अच्छा हमारे यहाँ हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम सोचते हैं कि हमारा सारा बजट जाता है आर्मी के पास। हम पाकिस्तान हम ये सोचते हैं हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क का बजट जो है वो आर्मी के अच्छा खासा बजट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बेहतर होंगे, हमारी आर्मी या हमारे जो मामलात हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे तो बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही लगता है मुझे। क्योंकि भाई हमारा तो अच्छा खासा बजट जा रहा है, हम तो खर्च कर रहे हैं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं डिफेंस के नाम पे। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हकीकत में देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। मैं इंडिया में तो कह रही हूँ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे जिनसे हम बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे। इस तरह की जो चीज़ें देख रहे हैं बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी को लेकर मैं तो ये कहूँगी हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे। हमारा तो बहुत बड़ा नोवल गैप है उनसे। अच्छा हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं कि हमने उनकी, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान ने एक सबमरीन जो है इंडिया की भगा दी, उस पर अटैक किया, ये किया, उसको डिटेक्ट कर लिया, मतलब इतने ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जैसे हम लोगों ने उन्हें पिछाड़ दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं मामला, यहाँ तो जो इक्विपमेंट्स को लेके तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा मुझे पता है, मुझे क्या लग रहा है, यकीन करें हमें मेरे दिल से ही आवाज़ आ रही है, और मैं आज ये बात भले इसका रिजल्ट कुछ भी निकले, लेकिन जो जाहिर सी बात है जो मेरे दिल में है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, कि मुझे ऐसा लग रहा है हम किसी धोखे फरेब या झूठ में तो नहीं पले बड़े।
देखिए हम बड़े स्ट्रांग मैं हैं जी, बता- हमारी तो नेवी ऐसी जी, हमारी आर्मी तो ऐसी। मैं मतलब बताऊँ कि जहाँ पर हम हैं इसका मतलब है कि अभी बहुत फ़र्क है। अभी बहुत फ़र्क है, बहुत हम फ़र्क है। बहुत पीछे हैं अभी, हमें बहुत तो फ़र्क है। मतलब बहुत वर्किंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, होता पता क्या है, होता ये है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई सा भी कंट्री हो, उनका डिफेंस बजट होता है, ठीक है, 100% होता है, अच्छा खासा होता है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि ईमानदारी। आपका कोई भी बजट जो है आपके प्रॉपर काम पर लगे। वो काम तो हो। अच्छा, इंडिया का जो है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी थ्रेड है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी है। तो इंडिया जो है अपने आप को मुसलसल स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। ये एक अपनी जगह पे जो हकीकत है, जो परेशान भैया ने हमें डिटेल से बता दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ, मैं मतलब ये कहूँगा भी सही और आशा भी करूँगा, दुआ भी करूँगा, इस चीज़ें सिर्फ दिखाने की हद तक रहें, इनकी यूज़ की नौबत कहीं पर भी ना आए। क्योंकि बस इंसानी जान, क्योंकि अगर वहाँ नुकसान होता है तो भी इंसान, यहाँ नुकसान होता है तो भी इंसान। तो ज़्यादातर कोशिश ये है, वो हमारी दुआ ये है कि जंग वाली या ऐसे बुरे हालात वाली स्थिति आए ही ना। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी सोच रही हूँ कि अगर ये कोई मिसाइल गिरता है या कोई अटैक करते हैं आप, और अगर वो जाके चले, आपका टारगेट कोई एक बंदा है, 2 बंदे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनका तो कोई इंटरफेयर भी नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, पूरी की पूरी बस्ती अगर तबाह होती है, पूरा का पूरा गांव जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश है कि दोनों तरफ ही अमन रहे, क्योंकि जंग होती है तो ऐसी बात है, उधर भी नुकसान, किसको नुकसान होता है? आवाम और इंसानी जान को। मेरी ख्वाहिश है कि अगर दोनों तरफ एक ऐसा कोई बेहतरीन किस्म का मुआहदा हो जाए, ना तो वो कोई अटैक करें ना हम अटैक कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो इतने बड़े बड़े बजट लग रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े बजट जो इन चीज़ों पे लग रहे हैं, वो सारे के सारे तरक्की पे लगे हैं। अच्छा, इंडिया ने अपना ये चीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पर भी इंडिया की रुकावट नहीं है, तरक्की में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ऐसा नहीं है कि आर्मी रोड पे भी आ गई। ये एक कमाल की बात है। अगर नुकसान है तो पाकिस्तान को है, ज़्यादा पाकिस्तान को है। अब मैं ही देख रही हूँ कि इंडिया ने ये तो इंडिया ने मतलब इस वीडियो में भी हमें क्लियर हो गया कि पाकिस्तान से तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया अपने आप को अब कंपेयर कर रहा है चाइना से। बिल्कुल। उनकी 40 अगर डिस्ट्रॉयर्स हैं और हमारे पास कम से कम अभी कितनी, 13 हैं शायद। 3 है हमारे पास, 3 है। नहीं, इंडिया की 13 है। इंडिया की है, हाँ 13 है। और वही कह रहे हैं कि कम से कम हम इसको लेकर, इस नंबर को लेकर 20 तक पहुँचे। बिल्कुल। और हमारी अभी 3 है। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 3 से 5 पे तो जाएं। कुछ तो वर्किंग हो। 1969 की बनी हुई है, और वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी, कौन से पुरानी टेक्नोलॉजी। वो कैसे बीट कर पाएगी, वो कैसे मतलब लड़ पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। तो ये है कि जंग जो है किसी चीज़ का हल नहीं है, टोटल तरक्की की तरफ दोनों को देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, इंडिया ने अगर इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है या इन चीज़ों पे अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है या चीज़ें ले रहा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है अपनी जगह। यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उन्होंने हवाई तौर पे हमने कुछ वीडियो में देखा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, ठीक है, सिक्योर कर चुके हैं फिजाया तौर पे। अब पानी के S-400 की बात करें, S-400 की बात कर रही हूँ। अब नेवी यानी कि पानी के तौर पे, या नेवी जो है उनकी, वो अब उसको भी मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इन ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे मिसाइल्स हैं जिसके थ्रू वो सिक्योर हो चुके हैं। मुझे तो लगता है बहुत स्ट्रेंथ है अभी उनमें, बिल्कुल बहुत मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह की हम डिटेल्स देख रहे हैं, अच्छा ये वो लोग हैं जो टीचर्स हैं, जैसे प्रशांत भैया हैं, जो भी हैं। अच्छा, ये वो नहीं है, न्यूज़ चैनल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये रियल चीज़ें हैं। एक होता है ना कि यार इंडियन टीवी चैनल पे अगर कोई बात आ रही होती तो हम कह सकते हैं कि शायद ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बाकायदा कोर्स का हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं कहता हूँ कि कोई झूठ की गुंजाइश ही नहीं है। इसको नाप तोल की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने तौर पे इतनी स्टडी कर ली है कि हमें नहीं लगता कि हम शक व शुबा दिखाएं। तो एक यूँ समझ लें कि इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत मतलब है कि उनका फोकस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना और स्ट्रॉन्ग करने का मकसद कि कोई देश मैली आंख से भी ना देखे, कोई बढ़ने से पहले ही कोई कदम उठाए। और हमने कई मरतबा वीडियोस में देखा कि इंडिया ने कभी पहल नहीं की, आपने कई दफ़ा, हम हमेशा अमन अमान से ही काम किया। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।